23 जून 2018 को दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के करीब खून में लथपथ एक औरत की बॉडी मिलती है। कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, एम्बुलेंस में बॉडी को डालकर हॉस्पिटल पहुंचाती है, बट वो औरत जाम पर नहीं हो पाती और इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पुलिस के लिए दिक्कत ये थी, वो इस केस को प्रोसीड नहीं कर पा रही थी कि मौका वारदात से उन्हें कोई किसी किस्म का उस औरत का पर्स, कोई फोन, कोई आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मुयस्सर आ रहा था। पुलिस को नहीं पता चल रहा था कि ये औरत आखिर है कौन। तो पुलिस यहाँ स्मार्ट वर्क से काम लेती है, उस औरत की जो चंद एक पिक्चर्स हैं वो सर्कुलेट कर देती है करीब थानों में, ताकि अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। उसी रोज रात 8 बजे पुलिस स्टेशन में एक शख्स जो है वो एक खातून की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आता है कि उसकी अपनी मिसेज जो है वो सुबह निकली थी घर से, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुंची। वो सारा दाएं बाएं चेक कर चुका है, जहां भी वो जाती थी वो पूछ चुका है, बट किसी किस्म का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। तो एट द एंड वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आया। अब पुलिस को इत्तला जब मिलती है तो पुलिस वो फोटोज जो हैं वो उस शख्स को दिखाती है, तो वो फौरी तौर पे पहचान लेता है कि वो पिक्चर्स जो है किसी और की नहीं, उसकी अपनी मिसेज शैलजा द्विवेदी की होती है। और ये शख्स जो रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी का एक मेजर था, मेजर अमित। अब चूंकि वो कैंट एरिया था और एक मेजर की मिसेज के साथ ये हादसा पेश आया था। अब पुलिस को पहले तो लग रहा था कि शायद ये कोई एक्सीडेंट हो, हिट एंड रन का केस हो, लेकिन जब मौका वारदात से किसी किस्म का कोई एविडेंस, उसकी शिनाख्त नहीं मिलती, तो पुलिस को कुछ शक होता है कि हो सकता है कि इसका मर्डर करने के बाद किसी ने इस तरह रोड पे फेंक दिया हो। तो पुलिस इसे मर्डर के एंगल से भी जो है वो देखना शुरू कर देती है। अब मेजर अमित जो है वो पुलिस को जब बताते हैं कि कुछ रोज कबल ही उनकी मिसिस का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, जिसमें उनके पांव पे खासी चोट आ गई थी, तो वो करीबी आर्मी हॉस्पिटल में जाकर अपनी फिजियोथेरेपी करवाया करती थी। और 13 जून को भी वो इसी तरह ही घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली थी, बट मिसिंग हो गई थी। अब पुलिस उस हॉस्पिटल जाकर आर्मी हॉस्पिटल में जब पता करती है तो वो बताते हैं कि 13 जून को तो मिस शैलजा द्विवेदी जो है वो हॉस्पिटल आई ही नहीं। अब पुलिस सीसीटीवी जब फुटेज चेक करती है तो पुलिस देखती है कि एक फुटेज में मिस द्विवेदी जो है, शैलजा द्विवेदी, वो एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी में किसी शख्स के साथ मिली हैं और उसके बाद बैठकर वहां से चली गई। जब उस गाड़ी की डिटेल्स निकलवाई जाती हैं तो पता चलता है कि वो गाड़ी मेजर निखिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस दौरान आ चुकी थी, जिसमें बताया जाता है कि उस खातून को बाकायदा पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसका गला दबाकर चाकू मारकर उसकी हत्या की गई और फिर शायद उसकी लाश को फेंककर 2-3 दफा जो है वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाई गई, चेहरे के ऊपर, ताकि वो पहचान में ना आ सके। अब पुलिस जब तमाम तर चीजें और मेजर निखिल का नाम जो है वो मेजर अमित के सामने रखती है तो मेजर अमित फौरी तौर पर पुलिस से कहता है कि अगर मेरी मिसिस का मर्डर हुआ है और इस शख्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो यकीनी तौर पर यही मर्डर है, और ये इस वक्त मेरठ में पोस्टेड है। तो पुलिस कुछ टीमें तश्कील देती है और फौरी तौर पे मेरठ के लिए निकल जाती हैं। यूनिट में मुयस्सर नहीं आता मेजर, तो पुलिस 10-12 घंटे शदीद मुशक्कत करती है और आखिर मेजर निखिल को गिरफ्तार कर लेती। अब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन से मेजर निखिल जो है वो इनकार कर देता है कि वो किसी शैलजा द्विवेदी को जानता ही नहीं, बट जब पुलिस तमाम तर एविडेंस, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो उसकी गाड़ी में बैठ रही है, उसके फोन की लोकेशन, उसके फोन का सीडीआर के इतनी दफा कॉल पे तुम्हारी बातचीत होती रही, तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो, तो फिर मेजर को मजबूरन बताना पड़ता है। और फिर मेजर जिस राज से पर्दा उठाता है, दैट वाज रियली हॉरिबल। मेजर निखिल बताता है कि ये 2015 की बात थी। नागालैंड में मेजर अमित और मैं, हम दोनों ही पोस्टेड थे। एक दिन मेजर अमित मुझे अपने घर दावत पे बुलाता है। वहां पहली दफा मेरी उसकी मिसेज शैलजा से जो है वो मुलाकात होती है, और जब मैं फर्स्ट टाइम मिस शैलजा से मिलता हूं तो मैं देख के बिल्कुल हैरान रह जाता हूं वो किस कदर खूबसूरत खातून थी। वो कई सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी और फिर मेरी उससे दोस्ती हो जाती है और हम एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब उनके दरमियान फिजिकल रिलेशन कायम हुआ या नहीं, चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस है और किसी की पर्सनल लाइफ है, इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो मीडिया पे उछाला नहीं गया। बट 2018 में जब ये इनकी ट्रांसफर हो जाता है, मेजर अमित जो है ये दिल्ली में और मेजर निखिल जो है ये मेरठ में, तो इनकी अब डेली बेसिस पर मुलाकात तो ऑब्वियसली हो नहीं पाती थी, तो ये फोन पे जो है वो एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। एक दफा इसी तरह जब ये फोन पर बात कर रहे थे तो मेजर अमित जो है वो अपनी बीवी शैलजा को जो है वो देख लेता है और बाद में वो शदीद गुस्सा करता है, बरहम होता है कि अगर तुमने ये ना छोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तो इसके चलते उसने अब राब्ता जो है वो खत्म कर दिया था मेजर निखिल के साथ शैलजा ने। अब जो बहुत बुरी तरह से दिल हार चुका था मेजर निखिल मिस शैलजा के ऊपर, तो वो इस चीज को जाहिर है जाने नहीं दे सकता था ऐसे ही। तो वो पहले तो कई दफा राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं हो पाता तो वो मिलने के लिए आ जाता है। और उस दिन वो हॉस्पिटल
बाकायदा उससे मुलाकात करने के लिए आया था ताकि उनकी मुलाकात हो जाए, और वो उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया और फिर उसने उसके सामने जो है वो ऑप्शन रखी कि शैलजा आप अपने शोहर से जो है वो डाइवोर्स ले लें, अपने पति को छोड़ दें और मेरे साथ जो है वो शादी कर लें। तो जब इनकार किया मिस शैलजा ने, तो मेजर निखिल जो है वो इस बात पे खासा भड़क जाते हैं मिस शैलजा के इनकार पर। वो उनको बेतहाशा रिक्वेस्ट करते हैं, पांव पकड़ते हैं। जब हर तरह की वो कोशिश करके देख लेते हैं और मिस शैलजा जो है वो अपने घर को तोड़ने पर रजामंद नहीं होती, तो इसके चलते दोनों में शदीद झगड़ा होता है और उसके बाद वो मेजर निखिल जो है इस पे तशद्दुद करता है, इसका गला दबाकर इसकी हत्या करता है, इसे चाकू भी मारता है और फिर इसकी बॉडी को फेंकता है सड़क पर, 2-3 दफा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता है ताकि इसके चेहरे की शिनाख्त ना हो पाए। खैर, पुलिस तमाम तर मामला जो है वो दर्ज कर लेती है और पूरे का पूरी चार्जशीट जो है वो अदालत में जब फाइल करती है, मुकदमा चलता है, मेजर साहब को जो है वो जेल हो जाती है और अभी इस वक्त मेजर साहब जो है वो अपनी सजा काट रहे हैं, ये केस चल रहा है। तो ये था मिस शैलजा द्विवेदी के मर्डर केस का पूरा सच जो आपके सामने रखा। इस स्टोरी से आपने देखा नाज़रीन के बाज़-औक़ात इंसान की जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो उस पर इस कदर काबू पा लेती हैं, कंट्रोल हासिल कर लेती हैं कि उसे अच्छे बुरा सही गलत वो इसकी तमीज बिल्कुल भूल जाता है, और इसी के चलते ना सिर्फ एक जान बल्कि 2 परिवार जो है वो इस कदर मुतासिर हो गए। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।